कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और हुक्मरान बीजेपी पर सख्त तनकीद की और कहा कि ये लोग मुल्क के इतिहाद को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं कहने वाले मोदी हमें महफूज रहने नहीं देते, काटने वाले भी वहीं, बांटने वाले भी वहीं हैं। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार व चार मीनार मुनहदिम कर दो क्योंकि ये मुसलमानों की तामीर है। तहकीकाती सहाफत के लिए मारूफ सहाफी निरंजन टाकले अजमेर दरगाह और संभल मस्जिद पर दायर की गई दरख्वास्त को कोर्ट की जानिब से कबूल किए जाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने अदलिया को आईना दिखाने की कोशिश की और कहा कि उनकी मालूमात और एक किताब के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के नीचे पांडवों के दौर की कृष्ण मंदिर होने का दावा है। अगर इस सिलसिले में दरख्वास्त दी जाती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट खुदवाई की हिदायत देगा? उन्होंने मुल्क की तरजीहात पर भी सवाल उठाए हैं। महकमा आसार खदीमा ने संभल जामा मस्जिद सर्वे पर जवाब अदालत में दाखिल कर दिया है। मस्जिद का कंट्रोल, इंतजाम और किसी भी तब्दीली का इख्तियार ASI के पास रखने की दरख्वास्त की गई है। ASI ने कहा है कि मस्जिद की इंतजामी कमेटी और मुकामी अफराद की जानिब से इस जगह का सर्वे करने में मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि दरगाह अजमेर के बाद दरगाह सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वाक़े फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश पर भी मुकदमा दायर किया गया है और इस मुल्क को एक मजाक बना दिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि जैन और बुद्ध मत के मानने वाले अगर मंदिर के नीचे खुदवाई के मुकदमे दायर करें तो कैसा रहेगा। साबिक ब्यूरोक्रेट्स व सिफारतकारों के एक ग्रुप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखते हुए अजमेर दरगाह पर नजरियाती हमले के मामले में उनसे मदाखलत की अपील की है। ग्रुप ने अपने मकतूब में लिखा है कि अदालतें उजलत का मुजाहरा कर रही हैं, जबकि फिरके वाराना मसाइल से तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। ग्रुप ने वजाहत की है कि हुकूमतों और इंतजामिया का इस सिलसिले में जानिबदाराना रोल रहा है। RSS चीफ मोहन भागवत ने गिरते हुए शरह पैदाइश पर तशवीश का इजहार करते हुए देश के एक जोड़े को 3 बच्चे पैदा करने की वकालत की है। मुल्क की पॉपुलेशन पॉलिसी पर बात करते हुए उन्होंने 3 बच्चों की पैदाइश पर जोर दिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत की जानिब से 3 बच्चों की पैदाइश की वकालत करने पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि भागवत जी कहते हैं कि आबादी बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि बच्चों को कुछ फायदा मिलेगा? क्या वो गरीब खानदानों को हर माह 1500 रुपये देंगे? उन्होंने मजीद कहा कि भागवत को अपनी बरादरी से मिसालें दिखानी चाहिए। पीर को दोबारा शुरू हुए पार्लियामेंट इजलास के दौरान राज्यसभा में दरगाह अजमेर शरीफ पर जारी तनाज़े पर मुबाहिस का मुतालबा करते हुए नोटिस दी गई। नोटिस देने वालों में अराकीन पार्लिमान अनिल कुमार यादव, इमरान प्रतापगढ़ी व दीगर शामिल हैं। वाज़ेह है कि दरगाह अजमेर के नीचे मंदिर होने का दावा करते हुए कोर्ट में केस फाइल किया गया है। सेक्रेटरी अंजुमन खुद्दाम सैयद जादेगान दरगाह शरीफ अजमेर सैयद सरवर चिश्ती ने कहा है कि वो ख्वाजा अजमेर की दरगाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद है। अजमेर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि जो डर गया वो मर गया। उन्होंने कहा है कि मुल्क में हालात बिगाड़ने की एक साजिश है। जुडिशियल कमीशन के अरकान ने इतवार को संभल की शाही मस्जिद और तशद्दुद ज़दा मुकामात के कड़े पहरे में मायना किया। कमीशन के 3 अरकान के मिन जिमला 2 अरकान इस मायने में शामिल थे, तहम मीडिया के किसी भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। रियासत उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से ताल्लुक रखने वाले माहिर तालीम और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा आम आदमी पार्टी आप में शामिल हो गए हैं। पार्टी के साथ अपने सफर का आगाज करते हुए उन्होंने पार्टी के प्रोग्रामों और पॉलिसियों से वाबस्ता होने का फैसला किया। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की इजराई में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने अपनी हुकूमत के 1 साल में इस फंड के तहत 830 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आरोग्यश्री के तहत जो इलाज नहीं आते हैं उनके लिए इस फंड से रकमी इमदाद जारी की जाती है। कमिश्नर हैदरा AB रंगनाथ IPS ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद में झीलों पर नाजायज कब्जों में तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ताहाल 61% झीलों पर कब्जा हो चुका है, जबकि बाकी झीलें 15 साल में गायब हो जाएंगी। उन्होंने तयक़ुन दिया कि अनकरीब हाइड्रा पुलिस स्टेशन का क़याम अमल में लाया जाएगा।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इतवार को गोशामहल स्टेडियम में नए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की तामीर का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने सड़कें बिछाने के हवाले से कई तजावीज पेश किए। रेवंत रेड्डी ने सड़कों की तामीर के लिए सर्वे शुरू करने की भी हिदायत दी। उन्होंने तजवीज पेश की कि नए हॉस्पिटल में पीने के पानी, बिजली और पानी की नक्काशी जैसे बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए जामा मनसूबाबंदी की जाए। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू ने रियासती वक्फ बोर्ड तहलील करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से हुकूमत को पेश की गई रिपोर्ट के बाद यह अहकाम जारी किए हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत नया वक्फ बोर्ड तश्कील देने की तैयारी कर रही है। अपनी तर्ज के एक अनोखे केस में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने हिमायतनगर में वाक़े एक ड्राई क्लीनर को एक खातून ग्राहक के शर्ट को ड्राई क्लीनिंग के दौरान नुकसान पहुंचाने पर 16,000 रुपये मुआवजा देने की हिदायत दी है। वी प्रीति रेड्डी नामी खातून अपना केस लेकर फोरम से रुजू हुई। कुल-हिंद तहरीक पयाम इंसानियत फोरम AIPIF ईस्ट जोन की जानिब से 1 दिसंबर को हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल वाक़े मलकपेट में थैलेसीमिया मरीजों को खून का अतिया देने की गर्ज से हैदराबाद मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया, जो काफी कामयाब रहा। MP राज्यसभा अनिल कुमार यादव, टिमरीज प्रेसिडेंट मोहम्मद फहीम कुरैशी, मजलिसी रुकन असेंबली अहमद बलाला ने मेहमानाने खुसूसी के तौर पर शिरकत की। फोरम का यह चौथा ब्लड डोनेशन कैंप था, जिसके दौरान 560 अफराद बशमुल खवातीन ने अपने खून का अतिया दिया। फोरम के जिम्मेदार सैयद कुतुबुद्दीन नदवी और RR ग्रुप के सरबराह समीउल रहमान इस कैंप के ऑर्गेनाइजर थे, जबकि सहाफी अबू अमल आजाद ने इस कैंप को अपना भरपूर ताउन पेश किया। इस कैंप से जमा करदा खून थैलेसीमिया के मरीजों को मुफ्त फराहम करने अतिया दिया गया। अलीम बेग, ज्वाइंट सेक्रेटरी TSCS ने तमाम ब्लड डोनर से इजहार तशक्कुर भी किया। मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन और मोहम्मद फहीम कुरैशी प्रेसिडेंट टिमरीज ने टोली चौकी के इलाके स्काई 9 फिटनेस स्टूडियो जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुंबई से मोहम्मद यूनुस शेख और नरेश सूर्या ने खुसूसी तौर पर इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस जिम में वर्जिश के लिए असरी मशीनरी फराहम की गई है। जिम पार्टनर्स मोहम्मद जुबैर और बरकत खान ने मेहमानों और शुरा का खैर मकदम किया। मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले IPS ऑफिसर हर्षवर्धन इतवार को हासन जिले कर्नाटक में अपनी पहली पोस्टिंग लेने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में सड़क हादसे में हलाक हो गए। 26 साल हर्षवर्धन कर्नाटक कैडर के 2023 बैच के IPS ऑफिसर थे और उन्होंने हाल ही में अपनी तरबियत मुकम्मल की थी। चेवड़ला में पेश आए एक अफसोसनाक सड़क हादसे में 10 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी होने की इतलात है। यह हादसा हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर चेवड़ला मंडल के अलूर के करीब पेश आया, जहां सड़क के किनारे सब्जियां फरोख्त करने वाले छोटे ताजरीन को एक बेकाबू लारी ने रौंद डाला। लारी बाद में एक दरख्त से टकरा कर रुक गई। हादसे में जहां 10 अफराद हलाक होने की इतलात हासिल हुई है, वहीं तकरीबन 50 अफराद जो वहां सब्जियां फरोख्त कर रहे थे, इनमें से बेशतर जख्मी बताए जा रहे हैं। लारी ड्राइवर हादसे के बाद कैबिन में फंस गया, जिसे निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर जख्मियों को भी फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इतलात के मुताबिक ये लारी हैदराबाद से विकाराबाद की जानिब जा रही थी जब यह बेकाबू हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलाइट्स के दरमियान हुए फायरिंग के तबादले में 7 नक्सलाइट्स हलाक हो गए हैं, जबकि दीगर 6 फरार हो गए। जिले मुलुगु में इतवार को यह वाकया पेश आया। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।